अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम कुछ जो रह गया है वो हम पढ़ेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे टूल्स ऑप्शन सारी चीज़ें कवर की है। लेकिन आज इस 8वीं क्लास में हम कुछ नए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे माई डिज़ाइन, इसके ऊपर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर वो चीज़ें वो डिज़ाइन है जो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ये जो दिखाई देते हैं ये हम कर चुके हैं। और इसके अलावा ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर आप क्लिक कर ले तो कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं, जैसा कि एडिट डिज़ाइन, मेक अ कॉपी, रीनेम। ठीक है, तो एडिट का मतलब ये है कि इस पर क्लिक करके इसमें मज़ीद आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट डिज़ाइन से आप ये कर सकते हैं। मेक कॉपी इसका दूसरा कॉपी बन जाता है। ठीक है, जिस तरह इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ मेक कॉपी, तो इसका कॉपी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर इस पर फिर से क्लिक कर लें और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये है, इस पर दोबारा क्लिक कर ले। यहाँ पर है शेयर डिज़ाइन। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक कर लें। जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर ऊपर एक्सपोर्टेड UDX है, तो ये एक अलहदा सा फाइल बन गया UDX का। अगर यहाँ से डिलीट भी हो जाए तो दूसरे जो UDX का अपना एक फ़ाइल एक जगह है वहाँ पर ये सेव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से आप व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह ईमेल से आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वो अपने इस्तेमाल के लिए यानी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इस पर फिर से क्लिक कर लें और यहाँ पर डिलीट से वैसा डिलीट हो जाता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड टू डिज़ाइन। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ऑनलाइन डिज़ाइन है, ऑनलाइन डिज़ाइन पे क्लिक कर ले। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो डिज़ाइन कर लूँ वो यहाँ पर ऐड हो जाए और लोग उससे इस्तेमाल कर सकें, तो आप लोगों ने क्या करना है कि माई डिज़ाइन पे फिर से वापस आ जाए और यहाँ पर क्लिक कर ले और यहाँ से आप लोग अपलोड टू ऑनलाइन डिज़ाइन इस पर क्लिक कर लें। लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि यहाँ पर जो भी आप पोस्ट डिज़ाइन लोगो जो चीज़ भी आप डिज़ाइन कर लें, जब आप इसे अपलोड टू ऑनलाइन डिज़ाइन पे अपलोड करना चाहते हैं तो इस दौरान इसमें आपका लोगो नहीं होगा, आपका नंबर नहीं होगा, आपके इदारे का नाम या जो भी टैगलाइन है वो नहीं होगा। अगर आपका नंबर वगैरह जो चीज़ भी हो तो वो जब आप अपलोड कर ले तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर इसमें आप देख ले तो नंबर, इदारे का नाम, कोई चीज़ भी नहीं, सिंपल टेक्स्ट और पिक्चर है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर ले और यहाँ पर अपलोड टू ऑनलाइन डिज़ाइन इस पर क्लिक कर ले तो ये अपलोडिंग जारी है। ठीक है, डिज़ाइन अपलोडेड, तो ये अपलोड हो गया। और उर्दू डिज़ाइनर टीम वाले जो है इसको रिव्यू करके इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देगा और यहाँ पर जो ऑनलाइन डिज़ाइन है यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 1-2 दिन के बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो माई डिज़ाइन इस पर क्लिक कर ले, यहाँ पर अपलोड टू प्राइवेट स्पेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है यहाँ पर जो भी डिज़ाइन है अगर आप इसे अपलोड टू प्राइवेट स्पेस में अपलोड कर ले और यहाँ से आप मोबाइल चेंज कर ले, आपका मोबाइल गुम हो जाए या आप लोग इस सारे जो डिज़ाइन है यहाँ से वो डिलीट हो जाए या मोबाइल रिस्टोर हो जाए, तो इसका फ़ायदा ये है प्राइवेट स्पेस का कि आप जब भी चाहे वापस अपनी डिज़ाइन ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने इस पर क्लिक कर ले और यहाँ से अपलोड टू प्राइवेट स्पेस कर ले तो ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपलोड। अब मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और डिलीट कर लेता हूँ।
ये चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर ये मुझसे डिलीट हो गया गलती में, अब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, यहाँ पर ऑनलाइन डिज़ाइन यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो एक बात ज़रूरी है कि प्राइवेट स्पेस में अपनी डिज़ाइन को महफूज करने के लिए आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों ने उर्दू डिज़ाइनर वालों से प्रीमियम मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन डिज़ाइन पे आ जाए, यहाँ पर प्राइवेट स्पेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर ले। तो यहाँ पर देखिए वो मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मैंने अपलोड कर चुका हूँ, अगर डिलीट भी हो जाए तो मेरे पास मौजूद है। आप लोग फिर इस पर क्लिक कर लें और यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन आप शेयर भी कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए, और डाउनलोड एंड एडिट इस पर क्लिक कर लें तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और ऑनलाइन जो माई डिज़ाइन का ऑप्शन है वहाँ पर ये फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें मज़ीद एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, और वापस आप आ जाए माई डिज़ाइन पर। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैं होम पे चला जाता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, और माई डिज़ाइन पे क्लिक करके देखिए यहाँ पर वो वापस आ गया है। तो ये हो गया, ये जो ऑप्शन थे ये हमने पढ़ लिए। अभी हम यहाँ पर जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक कर लें, और यहाँ से कुछ A4 पेज ये वाला साइज़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कलर देता हूँ, ये वाला कलर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ जो हर डिज़ाइन में लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़रूरी और अहम ऑप्शंस है क्लिपिंग और मास्किंग, ठीक है। ये हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं शेप पे क्लिक कर लेता हूँ। ये सर्कल वाला शेप लेंगे, इसको बड़ा कर दें। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं, और यहाँ से सेंटर कर देते हैं। इसका दूसरा डुप्लीकेट यहाँ से लेते हैं और कलर चेंज कर ले ये वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो चाँद है इस तरह शेप बनानी है, तो इस तरह जितना भी आप इसको जिस तरह मुझे चाहिए कि मैं चाँद बनाऊँ, तो इस तरह चाँद का निशान देखिए, जो सब्ज़ कलर में चाँद का निशान, तो ऐसा ही निशान होता है चाँद का। यहाँ पर लेयर पे क्लिक कर ले और दोनों को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो अभी हम ये जो ऑप्शन है मास्क और ये वाला मास्क और क्लिप, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला कटिंग, तो इसको देखते हैं, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से कटिंग पे क्लिक कर ले। तो ये हो गया पाकिस्तान का जो झंडा, अगर आपने पाकिस्तान का फ्लैग बनानी है तो इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया कटिंग, इसको यहाँ पर रख देते हैं। अभी हम यहाँ पर जो काम आप करते हैं वो यहाँ पर रह जाते हैं, ठीक है। ये वाला ये यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं और अनग्रुप यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। तो अभी हमने एक ये वाला डिलीट करनी है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ से गैलरी से कुछ पिक्चर इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर है। अब मुझे आप लोगों को क्लिपिंग का काम दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रख देते हैं और नीचे लेकर जाते हैं। यहाँ पर मुझे इस पिक्चर को इस शेप में क्लिप कर देनी है, ठीक है। तो इसको भी सेंटर कर दे यहाँ पर ये, और यहाँ से ओपेसिटी पे क्लिक कर ले और देखिए कि हाँ ठीक है या ठीक नहीं है। तो यहाँ से आप सेटिंग कर ले, ठीक है। ये ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इतना क्लिप कर देनी है, तो दोनों को सेलेक्ट कर ले इसको। अच्छा, ये जो है इसको मैं यहाँ से लॉक लगा देता हूँ, और
ये जो पिक्चर है अभी मुझे इस शेप में क्लिप कर देने हैं। जो क्लिप करने के लिए जो पिक्चर होते हैं वो शेप के नीचे रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो मैंने पिक्चर को सेलेक्ट किया और इसको भी जो शेप है इसको भी सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से जो क्लिप का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कर लें, ये देखिए ये क्लिप हो गया, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको जब भी दूसरी साइड पे लेकर जाना है तो दोनों को सेलेक्ट करके कभी ग्रुप नहीं करना। जो भी आप क्लिप कर ले उसको ग्रुप नहीं करना, ठीक है। जब ग्रुप कर लेंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं। दोनों को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इधर उधर आप लेकर जा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यह इस तरह, तो हमेशा इस तरह आप लोगों ने एक को सेलेक्ट करके ये देखिए ये ख़राब हो जाते, तो इस तरह नहीं करना, ठीक है। और ग्रुप भी नहीं करना, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये गायब हो जाता है तो ग्रुप नहीं करना। अभी जो ये वाला है इसको मैं यहाँ से रिलीज़, अगर कोई मसला हो तो आप यहाँ से रिलीज़ पे क्लिक कर लें तो ये रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ से ओपेसिटी से कलर कम कर दे और यहाँ से सेटिंग कर ले, ठीक है। तो इतना ही चाहिए। तो अभी मुझे इस जो क्लिप हो जाए तो इसके ऊपर मुझे बॉर्डर भी देना है ताकि अच्छा लुक आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे डुप्लिकेट करना पड़ेगा, तो डुप्लिकेट पे क्लिक कर ले, ये डुप्लिकेट हो गया। इसका कलर सफ़ेद रखें और बिल्कुल इसी के ऊपर आप सेटिंग कर ले। यहाँ से मूव मूव जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर ले और यहाँ से सेटिंग कर ले, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया। अभी इसको हाइड कर दे, यहाँ से हाइड कर दे, ठीक है। अब दोनों को पिक्चर और शेप को सेलेक्ट कर ले और क्लिप कर दे, ठीक है। ये हो गया क्लिप। यहाँ से डीसेलेक्ट कर ले और जो हमने यहाँ पर हाइड किया था इसको अनहाइड कर दे, ठीक है। और इसको सेलेक्ट कर ले। यहाँ से एक काम तो ये है कि आप इसका जो कलर पे क्लिक कर ले, जो मेन सफ़ेद कलर है इसको ट्रांसपेरेंट कर दें और यहाँ पर बॉर्डर पर जाए और बॉर्डर से यहाँ से कोई भी कलर जैसे कि सफ़ेद कलर को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से वेट को ज़्यादा कर दें, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक, कोई भी कलर आप रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब तीनों को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से छोटा कर दे, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम एक और शेप लेते हैं। मैं जो मास्किंग का काम है वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जल्दी से कुछ और पिक्चर हम लेते हैं, बल्कि यही पिक्चर हम लेते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह ये हो गया ये वाला क्लिपिंग के ज़रिए, अब इसको मास्किंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे रखें। अभी इसको थोड़ा यहाँ पर रख दें और यहाँ से इसको जितना आप ऊपर हमने क्लिपिंग के ज़रिए किया है वो हम मास्किंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। यहाँ से ओपेसिटी पे क्लिक कर लें और यहाँ से आप देख लें कि ठीक है या ठीक नहीं है, तो आप सेटिंग कर लें ये, ठीक है। और ओपेसिटी को दोबारा पूरा कर लें। अच्छा, तो अभी हमने यहाँ पर लेयर पे जाना है और लेयर से शेप सेलेक्ट है, पिक्चर को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पर जो ऑप्शन है मास्क इस पर क्लिक कर लें, क्लिक हो गया। तो ये देखें तो वैसा ही बन गया, ठीक है। अब इसको आउटलाइन दे दें ये वाला, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये साइज से छोटा बड़ा इसका जो थिकनेस है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं ये, ठीक है। आउटलाइन से हमने बॉर्डर दे दिया। वो जो क्लिपिंग में किया वो इसको हम आउटलाइन से नहीं दे सकते। अब क्या जिसमें आसानी है क्लिपिंग के ज़रिए इस तरह बनानी है या इस तरह करनी है, ठीक है। इसका भी मैं कलर सेम कर देता हूँ।
बल्कि पिकर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ये जो बॉर्डर है इसका कलर इसके ऊपर भी अप्लाई करूँगा। ठीक है, ये देखिए। तो मैंने आपको बता दिया क्लिपिंग के ज़रिए भी इस तरह कर सकते हैं और आउटलाइन ये मास्क करके आउटलाइन के ज़रिए आप उसको आउटलाइन दे दें। तो ये देखिए दोनों का सेम तरीक़ाकार है, लेकिन बस कुछ अलहदा तरीक़ों से कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर से शेप पर जाते हैं और यहाँ से ये वाला शेप लेते हैं। कोई भी आप शेप ले सकते हैं, मैं सर्कल शेप लेता हूँ और यहाँ पर सेंटर कर देते हैं और फिर जाते हैं फिर शेप के ऊपर और यहाँ से ये वाला शेप लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ कि आप शेप के ज़रिए क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऊपर का हिस्सा चाहिए ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए। तो कैसे होगा, इसके लिए आपने सर्कल शेप लेनी है। इसके बाद ये वाला शेप लेनी है, जितना भी आपको चाहिए। जिस तरह मुझे इतना शेप चाहिए, ठीक है, या इतना, ये बिल्कुल सेंटर इतना ही चाहिए। तो जो आधा सर्कल मुझे चाहिए ये वाला, इसको नीचे रखनी है और जो दूसरा शेप अपने लेनी है वो इसको ऊपर रखनी है। ठीक है, फिर आप लोगों ने लेयर पे जाना है और दोनों को सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर जो कटिंग का ऑप्शन है नीचे, ये जो ऑप्शन है ये वाला कटिंग, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करनी है। क्लिक कर ले तो ये बन गया आधा शेप। ठीक है, इस पर इसको सेलेक्ट कर ले और रिसाइज से आप इसका साइज़ कम कर ले। ये तो आप क्लिपिंग, मास्किंग और कटिंग के ज़रिए से, जो कटिंग ऑप्शन आता है इसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ़ किस्म के शेप बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लेयर पे क्लिक कर ले, वो वही पर असली हालत में रह जाते हैं। ठीक है, जो भी आप काम कर ले, मास्क कर ले, क्लिप कर, रजिस्टर कर ले, तो इस दौरान जो असली काम है वो रह जाता है, हाइड हो जाता है। ठीक है, अगर आपने अंदर इस तरह, अच्छा, इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर सेंटर में रख देते हैं और कलर इसका ये वाला और सबसे ऊपर कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये सारे टूल हम पढ़ चुके हैं। इसको डुप्लीकेट कर लें और इसका कलर सफ़ेद रखें और इसको यहाँ पे सेंटर कर ले। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन से सेंटर पे कर ले और रिसाइज से छोटा कर दें ये। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट कर लें और कट इन कर दें। ठीक है, तो ये इस तरह शेप बन जाता है। अच्छा, अभी मैं एक और दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको अनहाइड कर दें, यहाँ पर रख दें। अच्छा, इसका जो सफ़ेद कलर है इसको ट्रांसपेरेंट कर दें और यहाँ से बॉर्डर दे दें। ठीक है, और यहाँ से विड्थ ज़्यादा कर दें, ये इतना। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ये वाला। अभी मुझे फिर से शेप पे जाना है और शेप से ये वाला रेक्टेंगल या जो स्क्वायर शेप है ये वाला शेप हम लेते हैं और इसका कलर अपनी आसानी के लिए चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह नज़र आए। और इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल इतना काटना है। ठीक है, तो इसके ऊपर इतना रख ले और लेयर पर जाए और दोनों को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से 1 मिनट। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया और ये जो शेप है ये वाला है ये। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया, लेकिन अभी हमने इसको सेलेक्ट नहीं करना है, थोड़ा इसके ऊपर हम ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, इस तरह नहीं करना। अगर पूरा काटना है तो पूरा इस तरह खोल ले। ठीक है, अभी ये ठीक हो गया। इस तरह नीचे दाएं बाएं नीचे से ज़्यादा हो गया। दोनों को अभी सेलेक्ट कर ले, ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ से कटिंग के ऊपर क्लिक कर ले।
तो ये देखिए, इसके ऊपर आप क्लिक कर ले और रिसाइज से छोटा कर दें। तो आप इसमें जो टेढ़ा वाला अल्फाज होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर वो आप फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जिस तरह अभी मैं एक और दिखा देता हूँ, तो इसको अनहाइड कर दे और इसको अनहाइड कर दे। ठीक है, अगर आपने कोई इस तरह भी आप कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं। दोनों को फिर से सेलेक्ट कर ले और यहाँ से कटन के ऊपर क्लिक कर ले। तो ये देखिए, एक खूबसूरत सा शेप बन गया ये। ठीक, तो ये काम आप इन ऑप्शन के ज़रिए से आप कर सकते हैं। जो चीज़ आप बनाना चाहे, जिस तरह शेप आप बनाना चाहे, तो आप जो कटन है इसके ज़रिए से एक शेप, दो शेपों के ज़रिए आप इस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जितने भी टूल्स, ऑप्शन, फीचर्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो प्रोफेशनल और एडवांस काम है, जिस तरह मैंने बताया भी था, लेकिन ये कुछ चीज़ें रह गए थे, इसलिए हमने ये आज कंप्लीट कर दिया। तो इसके बाद हम प्रोफेशनल काम करेंगे, पोस्टर, लोगोस वगैरह, इनके ऊपर हम काम करेंगे, जो आईडी कार्ड है। तो इंशाल्लाह हम जो आने वाले लेक्चर में हम इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का काम। आने वाले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।